हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें 6 पार्ट हैं। आज हम करेंगे इसका पहला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। यानी कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं, मान लिया पहली संख्या क्या है हमारी? माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या बराबर हमने क्या मान ली? x मान ली। और दूसरी संख्या बराबर y मान ली हमने। ठीक हो गया? अब क्या कहा? दो संख्याओं का अंतर मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। अब दो संख्याएं कौन सी हमारी? x और y, यानी इनका अंतर, यानी x माइनस y बराबर कितना है? 26। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर क्या कहा? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या जो है वो दूसरे की कितनी गुनी है? 3 गुनी। यानी कि आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। यानी 3 गुना कर देंगे इसको। ठीक हो गया? पहली संख्या आपकी क्या है? x, फिर 3 लिखेंगे और दूसरी संख्या क्या है आपकी? y। तो x बराबर 3y। यानी कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी? 3 गुनी। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब इस x के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर जी उन्होंने दो संख्याओं का अंतर कहा है, तो क्या हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं? y माइनस एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। अब x क्या है? y की 3 गुनी है। यानी x है y से 3 गुना ज्यादा। तो जो ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटाओगे या कम में से ज्यादा हटा दोगे। तो इसीलिए कि x का मान कितना है? 3y। यानी 3y से 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए हम x माइनस वाई ही करेंगे, y माइनस एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि x का मान y से बड़ा है, अधिक है। ठीक हो गया? ये चीज ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है ये। तो इसलिए x माइनस वाई ही करेंगे, y माइनस एक्स नहीं करेंगे। अब इस x के मान को रख देंगे समीकरण 1 में। यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए x का मान। x का मान कितना है? 3y। तो यानी x यहाँ कितना रख देंगे? 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26। और 3y में से y गए, कितना बचा? 2y बराबर 26। अब जो 2 कहाँ जाएगा? गुणाम में है तो जाएगा ये बट्टे में। यानी कि 26/2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6। तो यानी कि आपको y का मान मिल गया 13। अब इस y के मान को रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 में। रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिए 2 में, तो x ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, y की जगह कितना जाएगा? 13। नाम है 13। तो x बराबर रहेगा 13 कितना होता है? 39। तो इस प्रकार आपको x का मान मिल गया 39 और y का मान मिल गया 13। ठीक है? तो यानी कि पहली संख्या मिल गई आपको
13 और दूसरी संख्या मिल गई, वो सॉरी पहली संख्या मिल गई 39 और दूसरी संख्या मिल गई 13। तो यहां लिख देंगे पहली संख्या बराबर मिल गई 39 39 और दूसरी संख्या बराबर मिल गई 13। ठीक हो गया। और ध्यान रखना उन्होंने कहा भी था जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो देखो 13 3 39, 3 गुनी हो रही ना पहली संख्या। तो और देखो पहली संख्या बड़ी आ रही, तो 39 में से हम 13 घटाएंगे 26 आएगा, तो इसमें चेक भी हो जाएगा हमारा। तो ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब तीसरे का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है तीसरा सेकंड पार्ट? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। अब संपूरक कोण होता क्या है, तो ध्यान रखना दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए कि मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस तरह से कोई एंगल बन रहा है, तो बड़ा कोण, अब बड़ा कोण हम मान लेते हैं। अगर हमने बड़ा कोण मान लिया x डिग्री, तो छोटा कोण मान लिया हमने y डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी बड़ा कोण प्लस छोटा कोण, इन दोनों और संपूरक कोण को बोला जाता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, बस यही इस चीज में ध्यान रखना। तो पहले हम मान लेंगे, माना बड़ा कोण बराबर है आपका x डिग्री और छोटा कोण बराबर है y डिग्री। अब दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। अब दो संपूरक कोण यानी कि दो कौन से, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, इन दोनों का योग कितना होता है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है ना। तो यानी x प्लस वाई कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे बड़ा कोण यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। ही हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी 1। और एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर पूरक कोण करें तो पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कोई भी एक x होगा एक y होगा, तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। यानी कि ये दोनों पूरे कोण 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये होता है पूरक कोण के लिए। कभी आपसे पूरक कोणों का योग दे दे संपूरक के लिए, तो आप 90 डिग्री लेंगे, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा केस लगा, उसने कहा जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि आपका जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण कितना है आपका, x डिग्री, छोटा कोण कितना है, y डिग्री बराबर 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। इस y प्लस 18 कहाँ रख दिए, x रख दिए, तो ये हो जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y कितने हो जाएंगे, 2y, यानी 2y
और 18 इधर प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 2y बराबर 180 में से जब 18 घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, फिर 1 बचेगा, यानी 162 डिग्री। अब y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 162 डिग्री, और 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बट्टे में। अब इसे काट दीजिए, यानी 2y। अब इसे काटेंगे तो ये कहते हैं 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी y बराबर कितना आ गया? 81 डिग्री। कितना आ गया? 81 डिग्री। अब इस y के मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। तो h डिग्री ये था, आपका y डिग्री रह गया, ये y डिग्री था, ठीक है। तो x डिग्री बराबर y कितना? 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो आपका x डिग्री मिल गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 8 9, और 8 और 1 9, यानी 99 डिग्री। यानी बड़ा कोण कितना है आपका? 99 डिग्री का, और छोटा कोण कितना है? 81 डिग्री का। इन दोनों का जब आप जोड़ेंगे तो देखना 180 ही आएगा, ठीक है। तो आपका बड़ा कोण क्या मिल गया? यानी कि आपको मिल गया बड़ा कोण, आपका आ गया 99 डिग्री, और छोटा कोण आपको मिल गया 81 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका x का मान था, ये आपका y का मान था। ये आपके समझने के लिए है, इसको आपको पेपर में नहीं करना, केवल इतना करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मेन लाइन यही है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, बड़ा कोण x मान रखा है तो इसको बड़ा लेंगे हम, छोटा कोण अपने y लिखा है तो इसको छोटा कोण लेंगे। इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। बस यही इसमें चीज में ध्यान रखना है, बाकी तो आप सिंपल है। ठीक हो गया। तो चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।